कभी सोचा है कि इतिहास की सबसे शानदार, सबसे बड़ी कहानियों का अंत अक्सर खंडरों में क्यों होता है? आज हम सिर्फ बीते हुए कल की धूल नहीं झाड़ेंगे, नहीं, बल्कि उन चेतावनियों को समझने की कोशिश करेंगे जो हजारों साल पुराने ये साम्राज्य आज भी हमें दे रहे हैं। ये एक रहस्य है, हाँ, पर एक चेतावनी भी है और शायद हमारे अपने भविष्य के लिए एक बहुत जरूरी सबक। सवाल बिल्कुल सीधा है और उतना ही गहरा भी। आखिर इतनी महान, इतनी ताकतवर सभ्यताएं खत्म कैसे हो जाती हैं, क्यों ढह जाती हैं? आइए इस सफर पर साथ चलते हैं और इस गुत्थी को सुलझाने की कोशिश करते हैं। देखते हैं कि इतिहास हमें क्या सिखाता है। देखिए, हमारे सामने तीन बड़े नाम हैं। पहला, रोमन साम्राज्य, जिसने लगभग पूरी दुनिया पर राज किया। दूसरा, हड़प्पा सभ्यता, जिसकी टाउन प्लानिंग आज के मॉडर्न शहरों को भी टक्कर देती है। और तीसरा, माया सभ्यता, जिन्होंने आसमान और सितारों के रहस्यों को सुलझा लिया था। सोचिए, ये तीनों अपने अपने वक्त के सुपर पावर थे, एकदम शिखर पर, और फिर भी इतिहास के पन्नों में कहीं खो गए। तो क्या ये बस एक इत्तेफाक था या फिर इतिहास की कोई गहरी चेतावनी है इसमें? तो आगे बढ़ने से पहले एक मिनट रुककर ये समझ लेते हैं कि सभ्यता का मतलब असल में है क्या। देखिए, ये सिर्फ ऊंची ऊंची इमारतें या ताकतवर राजा महाराजा नहीं होते। सभ्यता एक बहुत ही नाजुक बैलेंस का नाम है, जिसमें एक संगठित समाज होता है, खेतीबाड़ी होती है, टेक्नोलॉजी होती है, एक चलाने वाला सिस्टम यानी प्रशासन होता है, और सबसे जरूरी, प्रकृति के साथ तालमेल होता है। और खेल यहीं से बिगड़ना शुरू होता है। जब ये बैलेंस, ये संतुलन बिगड़ता है, तो समझ लीजिए पतन की उल्टी गिनती शुरू हो गई। तो हमारी पड़ताल का पहला पड़ाव है रोम, एक ऐसा साम्राज्य जिसकी हुकूमत करीब करीब 1000 साल तक चले। सोचिए, 1000 साल! कानून, सेना, एडमिनिस्ट्रेशन, हर चीज में उनका कोई जवाब नहीं था। पर कहते हैं ना, कोई भी चीज हमेशा के लिए नहीं टिकती। तो चलिए देखते हैं कि इस महान साम्राज्य का अंत हुआ तो हुआ कैसे। अक्सर लोग सोचते हैं कि रोम को किसी बाहरी दुश्मन ने हराया होगा, लेकिन कहानी में ट्विस्ट है। असल में रोम का पतन किसी एक हमले से नहीं हुआ। इसकी नींव को तो धीरे धीरे अंदर से ही दीमक खा रही थी। पहला कारण, साम्राज्य इतना ज्यादा फैल गया था कि उसे संभालना ही नामुमकिन हो गया। दूसरा, अमीर और गरीब के बीच की खाई, वो इतनी गहरी हो गई कि समाज टूटने लगा। तीसरा, लगातार पॉलिटिकल ड्रामा, सत्ता के लिए लड़ाई और भ्रष्टाचार। और चौथा, जो शायद सबसे अहम था, लोगों का अपने ही देश, अपनी ही सभ्यता के प्रति जो एक फर्ज होता है, वो भाव ही खत्म हो गया था। बस यही वो चार बड़ी दरारें थी जिन्होंने इस मजबूत दिख रहे स्तंभ को अंदर से खोखला कर दिया। तो सबक क्या है? सबक यह है कि रोम को बर्बरों ने नहीं गिराया। रोम तो भीतर से पहले ही गिर चुका था। बाहरी हमले तो बस आखिरी धक्का थे। अब रोम की कहानी से निकलकर चलते हैं हजारों किलोमीटर दूर और हजारों साल पीछे, एक ऐसी सभ्यता की ओर जो अपनी जबरदस्त टाउन प्लानिंग और ट्रेड के लिए जानी जाती थी। एक ऐसी सभ्यता जिसने लड़ाई झगड़े पर नहीं, बल्कि शांति और व्यापार पर जोर दिया। हड़प्पा। सवाल यह है कि फिर इतनी शांत और इतनी एडवांस सभ्यता का नामोनिशान कैसे मिट गया? यहां मामला बिल्कुल अलग था। यहां कोई अंदरूनी लड़ाई या भ्रष्टाचार की कहानी नहीं है। यहां विलन थी प्रकृति। हुआ ये कि क्लाइमेट चेंज हुआ और जो जीवन देने वाली नदियां थीं, उन्होंने अपना रास्ता ही बदल लिया। जरा सोचिए, नदियां सूख गईं तो क्या हुआ? खेतीबाड़ी तबाह हो गई। जब अनाज ही नहीं रहा तो व्यापार भी ठप पड़ गया। और इन सब मुसीबतों से निपटने के लिए कोई एक मजबूत सेंट्रल पावर बची ही नहीं थी। तो हड़प्पा की कहानी हमें एक बहुत बड़ा और जरूरी सबक सिखाती है। वो ये कि एक सभ्यता का सबसे बड़ा दुश्मन हमेशा कोई तलवार लेकर नहीं आता। कभी कभी वो दुश्मन खुद प्रकृति होती है। और जब आप प्रकृति के साथ अपना तालमेल, अपना बैलेंस खो देते हैं, तो विनाश तय है। और अब हमारी तीसरी और आखिरी कहानी, माया सभ्यता की। ये वो लोग थे जो सितारों से बातें करते थे। एस्ट्रोनॉमी, मैथ्स, उनका कैलेंडर। यकीन मानिए, वो अपने समय से बहुत बहुत आगे थे। ज्ञान का तो जैसे भंडार था उनके पास। लेकिन उनका सारा ज्ञान भी उन्हें बचा नहीं पाया। क्यों? क्योंकि एक के बाद एक मुसीबतें आईं। दशकों तक लंबा सूखा पड़ा। खेती के लिए, शहर बसाने के लिए जंगलों की अंधाधुंध कटाई हुई और आबादी इतनी बढ़ गई कि जमीन और पानी जैसे रिसोर्स पर भयानक दबाव पड़ने लगा। और सबसे बड़ी विडंबना तो देखिए, जब उन्हें अपने वैज्ञानिक ज्ञान का इस्तेमाल करके इन समस्याओं का हल निकालना था, तब उन्होंने अंधविश्वास का रास्ता चुन लिया। माया की कहानी एक कड़वी सच्चाई की तरह है।
ये हमें बताती है कि जो सभ्यताएं ये सोचती हैं कि वो प्रकृति को चुनौती दे सकती हैं या उसे जीत सकती हैं, वो अंत में हार ही जाती हैं। प्रकृति की अपनी सीमाएं हैं और उन्हें नज़रअंदाज करने की कीमत बहुत भारी होती है। तो ठीक है, हमने 3 अलग अलग जगहों, 3 अलग अलग समय की कहानियां देखी, रोम, हड़प्पा और माया। अब सवाल यह है कि क्या इन तीनों में कोई कॉमन धागा है? क्या कोई ऐसा पैटर्न है जो बार बार उभर कर आ रहा है? क्या इतिहास हमें कुछ बताने की कोशिश कर रहा है? और हाँ, जब हम इन तीनों को एक साथ रखकर देखते हैं ना, तो एक बहुत ही चौंकाने वाला पैटर्न सामने आता है। तीनों में कुछ बातें एकदम कॉमन थी। पहली, प्रकृति के साथ संघर्ष। दूसरी, अपने रिसोर्सेज का हद से ज्यादा इस्तेमाल। तीसरी, समाज में बढ़ती हुई गैर बराबरी। और चौथी, आने वाले खतरों को देखकर भी अनदेखा कर देना। इससे एक बात तो बिल्कुल साफ हो जाती है कि कोई भी सभ्यता एक ही दिन में रातों रात खत्म नहीं होती। वो धीरे धीरे अपनी ही गलतियों से अंदर से कमजोर होती चली जाती है। और बस यहीं से ये कहानी अतीत से निकलकर हमारे आज में आ खड़ी होती है। जरा सोचिए, क्लाइमेट क्राइसिस, रिसोर्सेज की कमी, समाज में अमीर गरीब की बढ़ती खाई, क्या ये सब बातें हमें अपने चारों तरफ सुनाई नहीं देती? ये वही तो चुनौतियां हैं जिनका सामना आज पूरी दुनिया कर रही है। तो ये सवाल पूछना बहुत जरूरी हो जाता है, क्या हमारी आज की मॉडर्न सभ्यता कुछ अलग है? क्या हमारी टेक्नोलॉजी, हमारा ज्ञान हमें उन पुरानी गलतियों को दोहराने से बचा लेगा? या फिर हम भी बस उसी कहानी का एक नया चैप्टर लिख रहे हैं? देखिए, इस पूरी बातचीत का मकसद किसी को डराना नहीं है, बिल्कुल नहीं। मकसद है सीखना। इतिहास हमें डराने के लिए नहीं होता, वो हमें सिखाने के लिए होता है। ये हमें एक मौका देता है कि हम पीछे मुड़कर देखें, उन गलतियों को समझें और एक बेहतर भविष्य बनाने की कोशिश करें। तो जाते जाते बस एक बात याद रखिएगा, सभ्यताएं बड़ी बड़ी लड़ाइयों से उतनी नहीं मिटती जितनी अपने ही लिए हुए छोटे छोटे गलत फैसलों से मिट जाती हैं। और असली सवाल यही है कि क्या हम सही फैसले लेने के लिए तैयार हैं?